આર્યન ખાન ક્રૂઝ ડ્રગ્સ કેસનો મામલો શાંત થવાનું નામ નથી લેતો। દિવસે ને દિવસે નવા નવા વળાંકો આવતા જાય છે અને જ્યારથી સેલિબ્રિટી અને પોલિટિશિયન્સ બંને આ કેસ સાથે સંકળાયેલા છે ત્યારથી રોજ એક નવી વિગત સામે આવે છે। આ તમામ વળાંકો અને તમામ વિગતોની વચ્ચે સમજવા જેવી વાત એ છે કે ખરેખર દોષિતો પર જે કાર્યવાહી થવી જોઈએ એ રીતની કાર્યવાહી થશે। બીજી બાજુ એ વાત સામે આવે છે કે જે કેસ માટેની લડત સમીર વાનખેડે લડી રહ્યા છે તો તેમના પર શું કામ રાજકારણ થઈ રહ્યું છે? કારણ કે શાહરુખ ખાનનો દીકરો છે આર્યન ખાન, એટલા માટે। આ તમામની વચ્ચે આજે આર્યન ખાનને જામીન મળવાના હતા પણ મળી ન શક્યા। હવે આવતીકાલે જામીન માટેની હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થશે। શું આવતીકાલે આર્યન ખાનને જામીન મળશે કે નહીં, એક મોટો સવાલ છે। સાથે સાથે આજે વોટ્સઅપ ચેટ પણ ક્યાંક હાઈકોર્ટમાં સામે આવી જેમાં અનેક પ્રકારના ખુલાસા થયા છે। જો કે જે રીતે મુકુલ રોહતગીએ જે વાત કરી હતી અને કોશિશ કરી હતી કે કોઈને કોઈ રીતે તેને અત્યારે તેની ઉંમર નાની છે તેના બચાવ માટેની પણ એક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને સુધાર ગૃહમાં મોકલવાની પણ તેમના દ્વારા વાત કરવામાં આવી હતી। પરંતુ એ તો આગળનો સમય બતાવશે અને કાલે પણ જામીન મળશે કે નહીં કાલે ખબર પડશે। પરંતુ તેમને એક પાનાના ઉલ્લેખમાં સ્પષ્ટ રીતે કહી દીધું હતું કે આખા કેસની અંદર આર્યન ખાન ડ્રગ્સ કેસની સાથે સાથે સમીર વાનખેડે પર જે કોઈ પણ આરોપ મૂકવામાં આવે છે અને સમીર વાનખેડેને જે રીતે ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે પોલિટિકલી, એટલે કે એનસીપી વર્સિસ એનસીબીની જે જંગ થઈ છે તેને આમાં કોઈ જ લેવા દેવા નથી। સ્પષ્ટ વાત સામે આવે છે કે સમીર વાનખેડે, એનો મતલબ જ એ થાય છે કે સમીર વાનખેડે પોતાની કાર્યવાહી કરી છે અને અહીંયા નવાબ માલિક દ્વારા માત્ર ને માત્ર રાજકારણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। શું કામ સમીર વાનખેડેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યો છે? શું આ રીતે દેશને ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે કે સાચી કાર્યવાહી પર તેમના પર પણ એક્શન થશે? આ તમામ સવાલોનો જવાબ અને સાથે સાથે કેવા પ્રકારની વોટ્સએપ ચેટ આર્યન ખાનની બહાર આવી છે જોઈશું જનતા કા મુકદ્દમામાં આપણે આજે પ્રદીપ ભંડારી પાસે। देश बनाता कौन है? जनता। लोकतंत्र में सबसे मौन कौन है? जनता। हर सरकार का मालिक कौन है? जनता। फिर भी सबसे बेचारा कौन है? जनता। अब करना होगा हर फरियाद का सामना। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। संदीप जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आर्यन ड्रग केस में अब दोस्तों ये आर्यन के बेल के बारे में रहा ही नहीं। कभी ना कभी आर्यन को बेल मिल ही जाएगी, पर इस मामले में एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को एक अवसर दिखा, अवसर समीर वानखेड़े से बदला लेने का। आप देखिए, समीर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ कोर्ट में अपनी बात रखी या एलिगेशंस पे रिस्पॉन्ड किया, कभी आरोप नहीं लगाया। और नवाब मलिक ने पूरे घटनाक्रम में ये कहा, सिर्फ झूठ फैलाया, कहा कि उनके दामाद जो 6 साल से ज्यादा जेल में रहे हैं उनको 6 महीने से ज्यादा, माफी चाहता हूं, जेल में रहे हैं, उनको समीर वानखेड़े ने फंसाया, ऐसा नवाब मलिक कहते रहे। नवाब मलिक ने इस केस को अपना ईगो बैटल बना लिया है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो एनडीपीएस एक्ट को फॉलो करता है, तो नवाब मलिक कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन झूठी है, उनकी कास्ट झूठी है, उनका नाम झूठा है। पर जब ये सब झूठ सच के सामने हार गए, समीर वानखेड़े ने हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख दिया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को कह दिया कि उनका समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों से कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब पूरी तरीके से नवाब मलिक से अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। मतलब शाहरुख के पीआर ने भी अपने आप को नवाब मलिक से डिस्टेंस कर दिया। आज जब ड्रग चैट सामने आई, जिसमें आर्यन की चैट्स, जिसमें आर्यन ये कहते हैं कि लेट्स डू कोकेन,
आर्यन अनन्या से कहते हैं मैं तुमसे गुपचुप ड्रग्स ले लूंगा, ये सब चैट्स में है। तो आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट के सामने दलील रखते हैं कि 23 साल के बच्चों को नशामुक्त केंद्र भेज दीजिए। इट इज अबाउट रिफॉर्म, नॉट अबाउट जेल। मैं आप सबको यह बात इसीलिए बता रहा हूं कि आज ये पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई ऑफेंस को डिनाय नहीं कर रहा है। दोस्तों, ऑफेंस इंप्लिसिटली एडमिट किया जा रहा है। बात बस ये हो रही है कि पनिशमेंट जेल में रह के दी जाए या ट्रायल के समय जो पनिशमेंट है वो नशामुक्त केंद्र में रहते हुए दी जाए। तो आज पूरे देश की जनता के सामने ये पूरा षड्यंत्र हारता हुआ दिख रहा है। बेल हो ना हो वो मैटर ऑफ कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि कानून जीत रहा है और इतने पीआर प्रेशर के बावजूद सब चीज मेरिट पे देखी जा रही है। और आज मैं आपके सामने वो 3 एविडेंसेस रखूंगा जो 3 एविडेंसेस ये साबित कर देंगे ड्रग चैट, झूठी गवाही और साथ के अंदर झूठे पंच, ये सब साबित कर देंगे कि ये पूरे केस के अंदर एक राजनीतिक षड्यंत्र फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है और एक कैबिनेट मंत्री का ईगो हारता हुआ दिख रहा है और कानून जीतता हुआ दिख रहा है। तो देखिए तीनों एविडेंसेस और उसके बाद मैं आऊंगा उस पर उसके पहले मेरा आरोप है, जो देश की जनता का आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आरोप है कि नवाब मलिक ने आर्यन ड्रग केस को समीर वानखेड़े के खिलाफ निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल किया। और मेरी दलील, जो देश की जनता की दलील है, जो कानून में विश्वास करती है कि आर्यन खान ने नवाब मलिक के आरोपों से खुद को दूर कर दिया। क्या इसका यह मतलब नहीं कि पूरा राजनीतिक षड्यंत्र नवाब मलिक ने या पूरे राजनीतिक दलों, राजनीतिक पार्टी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ रचा था? दोस्तों, वो 3 एविडेंस मैं आपको दिखाने वाला हूं इस शो के अंदर। पर मेरे साथ इस मुकदमे में जुड़ रहे हैं जैस्मीन वानखेड़े जी, जो समीर वानखेड़े जी की सिस्टर हैं और सीनियर लॉयर हैं, फ्लेचर पटेल जो एक सर्विसमैन है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इनका भी नाम नवाब मलिक ने लिया था। मेरे साथ राम कदम जी, 2 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। मेरे साथ नीलेश भोसले जी, जो एनसीपी के स्पोक्सपर्सन हैं। मेरे साथ कपिल मदान जी, जो एडवोकेट हैं। इमरान मसूद जी जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ मोहित कंबोज भी जुड़ने वाले हैं। तो इस मुकदमे को शुरू किया जाए। मेरे साथ इस मुकदमे में सबसे पहले मैं राम कदम जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। राम कदम जी, अगर आज भी आप कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे तो एक बात तय हो गई राम कदम जी कि कोई अब ऑफेंस को डिनाई नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन के वकील अपने आप को नवाब मलिक से पूरी तरीके से डिस्टेंस करते हैं। मतलब ये षड्यंत्र रचा गया है, ये अब साफ हो चुका है और पता है कि कोर्ट के अंदर ये दलील काम नहीं करेगी, तो मेरिट के ऊपर देखने की बात हो रही है। नवाब मलिक जी, राम कदम जी, माफी चाहता हूं। राम कदम जी, जी माफी चाहता हूं। राम कदम जी, राम कदम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। मैंने जवाब देना है। जी, आपको ही जवाब देना है राम कदम जी। देखिए आपसे जी सबसे इस मंथना के आरंभ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आप साधुवाद के पात्र इस कारण है कि इस बॉलीवुड और ये पूरे देश में जो ड्रग का नेक्सस बुरी तरह से फैला हुआ है, तो एक मुहिम के तहत आप आगे बढ़ रहे हो कि हमारा देश का नौजवान इस ड्रग नेक्सस से पूरी तरह से दूर हो, ड्रग नेक्सस पूरी तरह से निस्तनाबूद।
अब बिंदु होते का नहीं? पहला ये आता है कि विगत 24 दिनों के अंतराल में हमने क्या देखा। महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार पुरजोर तरीके से ड्रग माफिया के पीछे हिमालय की तरह, चट्टान की तरह मजबूती के साथ क्यों खड़ी है। अपेक्षा ये थी कि जो ड्रग माफिया पर कूद पड़े हैं, टूट पड़े हैं, पूरी तरह से उसे तोड़ देना चाहते हैं, ऐसे अफसरों के साथ ये खड़े नहीं है। ये खुद सरकार में है, इन्हें कार्रवाई नहीं करनी। तो स्मरण में वही वादे की बातें आती है, वही वादे की 100 करोड़ की वसूली उगाही याद आती है, वही रश्मि शुक्ला जी ने तबादले में ये सरकार कैसी पैसे ले रही है, वही सारी बातें सामने आती है। इस तीनों दलों का भ्रम है कि लोग इस देश में मूर्ख हैं, लोगों को कुछ समझता नहीं। ये गलत फहमी में है। लोगों ने विगत 24 दिनों में पूरी तरह से अपना मन बनाया है कि कहीं ना कहीं ड्रग माफिया के और महाराष्ट्र के 3 दलों के आपसी रिश्ते, ये पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा, ये छुप नहीं पाया। नवाब मलिक जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि दामाद को जेल में 8 महीने डाला नीलेश भोसले जी, और यही नीलेश भोसले जी देखिए, उगल रहा है। राम कदम जी मैं आ रहा हूं। नीलेश भोसले जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए नीलेश भोसले जी, आज जब आर्यन खान के वकील ने अपने आप को कंप्लीटली डिस्टेंस कर दिया, ये आप लोग के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, नवाब मलिक जी ने डॉक्यूमेंट दिखाए, कोई भी डॉक्यूमेंट सच्चा नहीं निकला है। और आज जब मुकुल रोहतगी ने अपने आप को मुकुल रोहतगी जो आर्यन खान के वकील हैं, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया, तो अब मतलब साफ है कि राजनीतिक साजिश रची गई थी। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या नवाब मलिक साहब आर्यन खान का केस नहीं लड़ रहे। हम लोग सीधी तरीके से बात कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी जो एनडीपीएस के माध्यम से लोगों पे गलत केसेस लेने का काम कर रहे हैं, वो झूठी केसेस है, वो बोगस केसेस है, और सारी केसेस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अनुसार ली जा रही है। छोटा मोटा गांजा पीने वाले बंदे को अगर आईआरएस, वो छोटा मोटा गांजा पीने की बात तो कोर्ट भी नहीं कर रहा है। अरे आप सुनिए, बात कहने दीजिए प्लीज, बात कहने दीजिए। अपनी बात रखूं मैं? बोलिए, अपनी बात रखूं? बोलिए जी। आर्यन खान के पास कितना क्वांटिटी था? वेदर इट वाज कंजम्पशन क्वांटिटी, कंजम्पशन करने वाला क्वांटिटी था, या कमर्शियल क्वांटिटी था? आर्यन खान गांजा बेच रहे थे, कहीं पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ड्रग्स लिख के बारे में कुछ बात नहीं होती है। कंजम्पशन और कमर्शियल, ये 2 पॉइंट पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नवाब मलिक साहब, सीधे तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो समीर वानखेड़े जी जिस पद्धति से एनडीपीएस का कानून और एनसीबी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं पे पूरे बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलने वाले नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उस विचार प्रणाली पे, उस प्रवृत्ति पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आपको मैंने समय दिया। राम कदम जी, देखिए राम कदम जी मेरी बात सुनिए, मुझे एक चीज बताइए, सीधा जवाब दीजिए भोसले जी। नवाब मलिक जी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट सही नहीं निकला है। आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स क्यों बात रखने दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। आपने अपनी बात रखी, मैंने 1 मिनट का आपको समय दिया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि नवाब मलिक जी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे, उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट सच्चा नहीं निकला। ऑफिसर, एक भी डॉक्यूमेंट सच्चा क्यों नहीं निकला? एक भी डॉक्यूमेंट सच्चा क्यों नहीं निकला? सीधे सवाल का जवाब दीजिए। बोगस ऑफिसर, आईआरएस का बोगस ऑफिसर, यूपीएससी रैंक का ऑफिसर, राम कदम जी पर देखिए शेड्यूल कास्ट के बंदे के जगह पे खुद की अपॉइंटमेंट करवा लेता है, और उसको आज भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों? कोई किसे बचा नहीं रहा है, कोई किसे बचा नहीं रहा। सर मैं बोलना थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी से हट करके क्यों यहाँ पे मुखालफत करने के लिए आए? पहले उसका जवाब दो। कान में जो आपने हुई डाल के रखी है, उसे निकालो, आंखों का चश्मा हटा दो, अगर आंखों पर पट्टी बांध के रखी है उसको निकाल दो, और देश के लोग ऐसे आपको गालियां दे रहे, कर रहे, वो तो जाके सुन लो आप। देश के लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के ड्रग माफिया लगते कौन है, क्यों महाराष्ट्र सरकार उनका बचाव कर रही है?
क्यों एक ईमानदार अफसर के पीछे इस तरह से पड़ी है? जैसे मान करके चलो उसने बहुत बड़ा अपराध किया, गुनाह किया, उसके माता पिता, अरे अपराध नहीं है क्या? कास्ट सर्टिफिकेट नकली बना के नौकरी पाना अपराध नहीं है क्या? देखो कास्ट सर्टिफिकेट नकली बना के नौकरी पाना करने का ये कोशिश कर रहे हैं। जनता कास्ट है, सर्टिफिकेट नकली बना के नौकरी पाना अपराध नहीं है क्या? ये जनता है, पूरा जानती है आपका छल, आपका छलावा, किसी परिवार को पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, इसके पीछे का मकसद केवल और केवल ड्रग माफिया को संरक्षण देना है। ये देश जान चुका है, कोई नई बात नहीं है। आपका जो बोगस पोपट है समीर वानखेड़े, आपका जो बोगस पोपट है समीर वानखेड़े, उसने लोगों के सामने लाने वाला नेता राम कदम जी समीर वानखेड़े ने बोगस सर्टिफिकेट बनाया, उसके बारे में बात कीजिए। प्रभाकर की बोली समीर वानखेड़े ने के दबाव के कारण उसके क्या लालच देने के लिए बदल गई? यूपीएससी कैडर का ऑफिसर नकली सर्टिफिकेट बना के यूपीएससी। आपको एक चीज बताइए भोसले जी, मुझे एक बात बताइए भोसले जी, एक सेकेंड भोसले जी, एक सेकंड राम कदम जी, मेरा सवाल सुनिए। भोसले जी, अगर ये ऑफिसर फर्जी है, आपने एक हर डॉक्यूमेंट तो फेक दिखाया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसने दिखा दिया, आप कोर्ट में जाके दाखिल करिए। आपने अभी तक कोर्ट के अंदर क्यों नहीं दाखिल किया? आपने कोर्ट के अंदर दाखिल क्यों नहीं किया अभी तक? आपने कोर्ट के अंदर, और आपको इसी केस के अंदर जब उसके थोड़े दिनों बाद ही क्यों याद आया? क्योंकि नवाब मलिक जी के सन इन लॉ 6 महीने जेल के अंदर गए थे, इसलिए। निश्चित रूप से जो फोरम है, कास्ट स्क्रूटिनी कम्युनिटी का जो फोरम है, उस फोरम के सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग पेश करेंगे, उसकी जांच करेंगे। और जब एनसीबी के हेड ऑफिस को मालूम पड़ा कि ये बोगस ऑफिसर है, इसलिए उनको दिल्ली में बुलाया गया ना। अरे जांच करेंगे, जांच करने के बाद आपने भैया जांच का अधिकार मेरा नहीं है। जो समीर वानखेड़े के प्रवक्ता बनके बीजेपी वाले घूम रहे हैं, उनको बोलो। आप फिर आर्यन खान के प्रवक्ता, राम कदम जवाब दे। ये इतना बाल बुद्धि वाला सवाल है कि समझ में नहीं आता। ना सुन लीजिए भोसले जी, सुनने का भी साहस रखिए, इतने उतावले मत होना, थोड़ा सुन लीजिए। इस बात का आपके पास जवाब है कि लगातार आप बार आप ड्रग माफिया का समर्थन कर रहे हो। क्या देश में जनता ने आंखों को अपने बंद कर लिया है या कान बंद कर लिए? पूरा देश जान रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे के दो ही कारण हैं, हफ्ता वसूली निरंतर चलती रहे, और दूसरा कारण है कि ये नवाब मलिक जी के दामाद को जो 8 महीने जेल में डाला था, वो बदले का भाव। मेरे साथ मोहित कंबोज और कपिल मदान जुड़ रहे हैं, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूं। मोहित कंबोज और कपिल मदान मेरी बात सुनिए। मोहित कंबोज और कपिल मदान को लेके आए स्क्रीन के ऊपर। बोलिए। मोहित कंबोज जी, जो ड्रग चैट सामने आई है, वो ड्रग चैट के अंदर एक बात साफ हो जाती है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। आर्यन खान अनन्या पांडे से कहते हैं, विल टेक ड्रग्स इन सीक्रेट फ्रॉम यू। मोहित कंबोज जी, विल टेक ड्रग्स इन सीक्रेट फ्रॉम यू। उसके बाद वीड की बात होती है, आर्यन कहते हैं लेट्स डू कोकेन टुमारो। आर्यन कहते हैं लेट्स डू कोकेन टुमारो। जी, उसके बाद ये कहा जाता है, आई विल गेट यू गाइस एक्स डैश 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 फ्रॉम एनसीबी, एफ डैश 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 फ्रॉम एनसीबी। अब ये पिकनिक की बातें चल रही हैं, पिक्चर देखने की बातें चल रही हैं, ये 23 साल के अंदर ये बातें चल रही हैं। देखिए, ये जो आपने बात रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है ये मैटर कोर्ट में है, और जो भी कोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट को बोलना है और ऑनरेबल जज को उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो मैटर सब जुडिशराइज है। इसके अंदर हम लोग टिप्पणी देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। लेकिन इससे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल वो प्रभाकर जी ने जो अपना एक एफिडेविट दिया था, और जो नोटरी होने के बाद वो जो श्री राम जी गुप्ता जी ने नोटरी किया था, तो आज जो उनका एक वीडियो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिसके अंदर उन्होंने पूरा ये खुलेआम बोला कि कोई महेश करके और नवाब जी के उसके अंदर प्रेस्टाइज करके वो डॉक्यूमेंट बनाया गया, और वो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी
एनसीबी के ऊपर और उनके अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा है और वो गलत नोटराइज डॉक्यूमेंट हुआ है। और आज आपने कोर्ट में भी देखा कि माननीय शाहरुख जी के जो भी वहां पे काउंसलर थे, मुकुल रोहतगी जी, आर्यन जी के काउंसलर थे, उन्होंने भी बोला कि उनका वो एफिडेविट से और उन कंसर्न लोगों से कोई लेना कपिल देना नहीं है। मदान। तो सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहूंगा सर, एक मिनट पूरे करने दीजिए। क्या महाराष्ट्र में मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर और मिनिस्टर पावर का दुरुपयोग चल रहा है? ये चारों पावर का दुरुपयोग कपिल करके मदान जी, citizen को, ये मोहित देश को कंबोज जी गुमराह कह रहे हैं करने की बात दुरुपयोग चल चल रही रहा है। है सभी पावर्स का। कपिल मदान जी लॉजिक बात करते हैं। अगर प्रभाकर शाली के एक एलिगेशन के हिसाब से समीर वानखेड़े के ऊपर एक विजिलेंस इंक्वायरी होती है, तो उस हिसाब से दो विटनेस केपी गोसावी और एक केपी गोसावी के हिसाब से जिन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने केपी गोसावी के हिसाब से जो प्रभाकर शैली को फ्लैट दिया है, तो उस हिसाब से नवाब मलिक पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लॉ का सेम प्रिंसिपल उस तरफ भी तो लगाइए। दोनों इंडिपेंडेंट विटनेस है, दोनों को इंक्वायरी दोनों पे होनी चाहिए। अगर एक पे इंक्वायरी हुई है तो नवाब मलिक पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों नवाब मलिक पे इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो नेता है, वो ऑफिसर है। देखिए आप प्रदीप जी, इस मुकदमे में आप घटनाओं का जरा अनुक्रम देख लीजिए। देखिए क्या होता है, एलिगेशन ये लगता है कि आर्यन खान को डिटेन किया गया क्रूज से। जब आर्यन खान को डिटेन कर दिया गया क्रूज से, उसके बाद आप देखते हैं कि आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस की कस्टडी में है। और उसमें से ही एक इंडिपेंडेंट विटनेस एक एफिडेविट देता है जहां पे वो एक्सटॉर्शन की बात कर रहा है, जहां पे वो पैसे के लेन की बात कर रहा है, जहां पे 8 करोड़ रुपए का एलिगेशन है जो पैसा वानखेड़े जो मेरा एक सवाल आप हुआ है। कपिल मदान जी डाइवर्ट कर गए आप। कपिल मदान जी आप बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, आप बहुत अच्छे एडवोकेट है, पर आपने मेरे सवाल का वापस से सवाल बताना चाहता हूं। आपने एक एलिगेशन की बात हुई, मेरी बात तो सुनिए। आपने एक एलिगेशन की बात की, उस एलिगेशन के हिसाब से अगर जो आप एलिगेशन लगाए समीर वानखेड़े के ऊपर एक विजिलेंस इंक्वायरी हो चुकी है, उसी हिसाब से नवाब मलिक के ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने कहा कि विटनेस को नवाब मलिक ने फ्लैट दिया, तो उसकी भी जांच क्यों नहीं हो रही है? उस हिसाब से तो मोहित कंबोज जांच इसकी भी होनी चाहिए। प्रदीप जी देखिए ऐसा है कि कुछ समय से आ रहा हूं मोहित कंबोज, आ रहा हूं, एक बार कपिल मदान जवाब दे दें। हाँ मोहित जी मुझे खत्म करने देते हैं। देखिए जी सर, NDPS का मुकदमा और जो एक्सट्रॉशन और जहां पे करप्शन एलिगेशन है, दोनों बहुत ही गंभीर आरोप हैं और आप दोनों को एक ही मापदंड से देखें। अगर आप एनडीपीएस के अंदर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं तो आप वही मापदंड लगाएं, जहां पे आप करप्शन का इशू है वहां पे उसी मापदंड से आप करप्शन की भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें। और अगर एलिगेशन दूसरे विटनेस का सही है, जहां पे आप, मुझे नहीं पता, आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा हूं कि ऐसा कुछ फ्लैट का लेन देन है, आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें। अगर किसी की कोई गलती नहीं है, किसी ने कोई गलत काम नहीं करा है, तो आप डिटेल इंक्वायरी, मैं एक बात से आप क्यों भाग रहे हैं? मेरी बात मोहित कंबोज जी, मेरा सवाल कपिल मदान जी आपने अपनी दलील रखी, पर मोहित कंबोज जी मैं पूछ रहा हूं, अगर समीर वानखेड़े पे एक इंडिपेंडेंट विटनेस के एलिगेशन के हिसाब से इंक्वायरी हो रही है, तो फिर नवाब मलिक के ऊपर एक इंडिपेंडेंट विटनेस के एलिगेशन के हिसाब से इंक्वायरी क्यों नहीं होगी? सेम प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्यों नहीं? इससे भी बड़ा, बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि पिछले 20 दिन से नवाब मलिक जी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखते हैं मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, कैबिनेट मिनिस्टर, माइनॉरिटीज और अलग अलग उनके पास खाते हैं और लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। कभी वो मुंबई एयरपोर्ट की फोटो डालते हैं, बोलते हैं दुबई की फोटो है, कभी वो डालते हैं किसी का एफिडेविट, कभी वो किसी के चिट्ठी डाल देते हैं, खुद से पत्र लिखते हैं खुद के बारे में, और खुद के बारे में वो लिखते हैं कि अपने खुद को बेगुनाह होने का 26 केसेस के बारे में डालते हैं, जिसके अंदर 25 केस एक खुद के, एक कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं। ये जो फेक एलिगेशंस का एक सिलसिला उन्होंने चालू किया है अपने ट्विटर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इसके ऊपर भी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक जांच होनी चाहिए। जांच की बात है। मोहित कंबोज और कपिल मदान आपके पास आ रहा हूं, भोसले जी मैं आपके पास और राम कदम जी के पास भी आ रहा हूं, इमरान मसूद मेरे साथ, फ्लेचर पटेल जी आपके पास भी आ रहा हूं, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। इमरान मसूद जी, इमरान मसूद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी। इमरान मसूद जी, जो फैक्ट्स ऑफ द, ये बात बेल और नॉन बेल की हुई नहीं है, मुझे एक बात बताइए इमरान मसूद जी, ये मुस्लिम सुपरस्टार वाला पूरा का पूरा ये आर्ग्यूमेंट क्यों लाया गया, जब इस केस के अंदर एक
5% सिर्फ लोग बॉलीवुड से इन्वॉल्व हैं, बाकी नॉन बॉलीवुड से इन्वॉल्व है। इस केस के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो मुस्लिम सुपरस्टार वाला ये एंगल क्यों खेला जा रहा है? कांग्रेस के भी कई लोग, सलमान निजामी और लोग कह रहे हैं मुस्लिम सुपरस्टार मोदी गवर्नमेंट, इसका केस का क्या रिलेशन है? आज मुकुल रोहतगी ने भी आर्ग्यूमेंट दिए, उनने तो अपने आप में ये आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, तो ये क्यों एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इमरान मसूद? देखिए, मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि देश के अंदर इतने मुद्दे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवान परेशान हैं, और अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को सबसे पहले ध्यान रखें। और एनडीपीएस के अंदर मेरे ख्याल से रोज कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होती है, और एक एनडीपीएस केस के ऊपर अगर आपके यहाँ डिबेट हो रही है, वो डिबेट सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो शाहरुख खान का बेटा है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। उसका नाम बड़ा है इसलिए उसके लिए आप डिबेट कर रहे हो। इमरान मसूद, मैं डिबेट इसीलिए कर रहा हूं, इमरान मसूद जी, मैं डिबेट इसीलिए कर रहा हूं। मेरी बात आप ऐसे सुनिए, आपने एक सेकंड आप सुनिए, आपने बोला मैं डिबेट क्यों कर रहा हूं? मैं डिबेट इसीलिए कर रहा हूं इमरान मसूद जी कि पूरी की पूरी पीआर मशीनरी जो है उसके अंदर बाकी सब एक्यूज थे, आपके अलाए जो महाराष्ट्र के अंदर है, उन्होंने इस पूरे केस का राजनीतिकरण किया। ये केस तो एक ऑनेस्ट ऑफिसर अपने हिसाब से कर रहा था, कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था, पर आपने कहा कि ऑफिसर फर्जी है, आपके अलाए ने कहा ऑफिसर फर्जी है, ये आपके अलाए ने कहा कि सब कुछ झूठा है, जो कोर्ट के अंदर अभी तक कुछ स्टैंड नहीं किया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्यों शाहरुख खान के धर्म के बारे में बताया गया? क्यों शाहरुख खान के धर्म के बारे में बनाया गया जब शाहरुख खान ने खुद नहीं उसके बारे में बनाया? धर्म के बारे में क्यों बनाया गया? देखिए ये मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। ये देश किसी एक धर्म के मानने वालों का नहीं है, विभिन्न धर्मों के रहने मानने वालों का देश है, और सभी धर्मों के लोगों का सम्मान, उसके ऊपर नहीं मैं बात कर रहा हूँ। जो ईमानदार ऑफिसर साहब हैं, उन ऑफिसर साहब के बारे में तो वो रोज, मुझे तो पता नहीं, हम तो बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन जो आपके टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारों के अंदर जो आ रहा है वही देख रहे हैं, इसलिए हमें जानकारी नहीं। वो 8 करोड़ रुपए की डील हो रही है कि 20 करोड़ की, 18 करोड़ की, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन सब चीजों के ऊपर सरकार किसी की भी हो, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। किसी का भी, चाहे वो अधिकारी का हो, चाहे वो नेता का हो, चाहे वो अभिनेता का हो, किसी का भी एक्सटॉर्शन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और जो एक्सटॉर्शन करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मतलब उस हिसाब से तो अगर एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने इमरान मसूद, नवाब मलिक जी के ऊपर भी अगर आरोप लगाए तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर जांच करिए ना, कहाँ, क्यों नहीं जांच करिए? कोई नेता कोई जांच से बाहर है? नेताओं की तो सबसे पहले जांच होती है। और नवाब मलिक साहब ने अगर सवाल खड़ा किया है तो नवाब मलिक साहब के सवाल की भी जांच होनी चाहिए, जो उन्होंने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है। मेरा नवाब मलिक पे भी जांच होनी चाहिए अगर उन पे इंडिपेंडेंट विटनेस ने आरोप लगाए। अरे भाई, हमारे पर भी जांच कराओ, हम कब मना कर रहे हैं कि जांच ना कराओ, लेकिन जो सवाल खड़ा किया उस सवाल की भी तो जांच कराओ। आप 5, 8 ग्राम 10 ग्राम जो पकड़ा गया है उसके पास से पता नहीं बरामद भी नहीं हुआ है, उसके ऊपर तो आप बहस इतनी लंबी छेड़े हुए हो। आप मेरे साथ, अगर कोई आदमी कह रहा है कि 8 करोड़ रुपए, आप मेरे साथ बने रहे, फ्लेचर पटेल और फ्लेचर पटेल राम कदम, और आपके पास आ रहा हूं मैं, फ्लेचर पटेल जी के पास आऊंगा, भोसले जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। फ्लेचर, आप लोगों के पास आ रहा हूं, पर इस वक्त ये देश का नंबर 1 मुकदमा बन चुका है। इस वक्त देखते हैं देश कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लड़ेगा जनता का मुकदमा। मेरे साथ फ्लेचर पटेल और मैं भोसले जी के पास आना चाहता हूं। नीलेश भोसले जी, आपके पास आना चाहता हूं मैं। नीलेश भोसले जी, मेरे सवाल का प्लीज जवाब आप दीजिए कि आपने समीर वानखेड़े के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की अब जांच हो रही है विजिलेंस के द्वारा, आपने जो आरोप लगाए उनकी जांच हो रही है। तो भोसले जी किसने, उसके बाद एक विटनेस भी बाहर आया था जिसने भी लगाए, उसकी भी जांच हो रही है। तो उस हिसाब से अब अगर एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाए हैं तो उसकी भी फिर जांच होनी चाहिए। आप बोलिए कि आप जांच के लिए रेडी है? किसने क्या लगाया, क्या आरोप लगाया? केपी गोसावी ने, जो एक इंडिपेंडेंट विटनेस है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि प्रभाकर सैली ने फ्लैट लिया था एक नवाब मलिक से। नवाब मलिक जी ने उन्हें एलिगेशन लगाया कि प्रभाकर शाली को एक फ्लैट दिया, तो उस हिसाब से फिर इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ब्राइबरी के एलिगेशंस की जांच समीर वानखेड़े के ऊपर होती है
तो फिर इसकी भी जांच होनी चाहिए, नवाब मलिक के ऊपर भी जांच होनी चाहिए उस प्रिंसिपल के हिसाब से। प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट देने के बाद किसी की जांच ना आज तक हुई है ना इसके बाद होगी। अगर उनको किसी की कंप्लेंट करनी है तो रिटर्न में कंप्लेंट देनी चाहिए, रिटर्न में कंप्लेंट प्रॉपर फोरम के पास दीजिए, निश्चित रूप से एक्शन होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग किन की बात कर रहे हैं। ये गोसावी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अमित शाह से लेके मोदी जी से लेके सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ में फोटो निकालते हैं और एनडीपीएस के कार्रवाई में शामिल होते हैं। एक दूसरे मोहित कंबोज जी जिनके साले को वही पार्टी में क्रूज पार्टी में छोड़ दिया जाता है, और ये सब हमको सिखाएंगे कि कानून किस तरह से चलता है, देश की व्यवस्था किस तरह से चलती है। जब मोहित कंबोज पूछ रहे हैं उसके सबूत दो, तो तुम्हारे नवाब मलिक क्यों भाग रहे हैं? कदम जी 2 मिनट रुकिए, बात करने दीजिए। सुन लीजिए केवल 10 सेकंड, मोहित कंबोज 10 सेकंड सुन लीजिए। मोहित कंबोज सर मैंने तो नवाब जी के ऊपर डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया है और सेक्शन 495 में उनके ऊपर मैंने आईपीसी के सेक्शन में केस फाइल कर दिया है। मोहित कंबोज कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। यही मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पहले युवक के अध्यक्ष थे, इन्हीं के साले को छोड़ दिया ना क्रूज पार्टी से। आप लोगों ने क्यों नहीं बोला फिर से इसको अंदर डालो? मोहित कंबोज के साले को क्यों छोड़ा? उस पर बात कर रहे हैं आप लोग। भोसले जी आपका जवाब मैं दूंगा। भोसले जी जवाब देता हूँ आपकी बात का मैं। केपी गोसावी सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ में, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे आप लोग? आप लोग ही गांजा बेच रहे हो और ऐसा लगता है मोहित कंबोज कि महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं अरे मेरे को तो भोसले साहब आप जो बोल रहे हैं, सब लोग मिलकर भोसले साहब आज ही आपके नवाब भाई को नोटिस गया है मजगांव केस में क्रिमिनल डेफेमेशन नवाब भाई पे मैंने फाइल किया है। झूठे आरोप लगाने का सेक्शन 499 और 500 आईपीसी में जो उन्होंने आरोप लगाए बिना सबूत के। बात क्या है, नवाब भाई को आदत पड़ गई। मुझे लगता है नवाब भाई खुद कोई ऐसा वनस्पति या हर्बल गांजा पीना चालू हो गए हैं जिससे बेकी बातें कर रहे हैं। और ये आप भी है भोसले साहब, आप अपने भाई हो, आप ऐसी बातें कैसे करें बिना सबूत के? अगर सबूत है तो सामने रखिए ना। बिना सबूत के आप छोड़ दिया, पकड़ लिया, जाने दिया, बिठाया नहीं, क्या बातें कर रहे हैं आप? हम तो आपको रोज आपको सवाल पूछते हैं, ट्विटर पे पूछते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं, आपको नोटिस देके पूछते हैं, लेकिन आप सिर्फ आरोप पे आरोप लगाते हैं, जवाब देते नहीं है। अरे ऐसे कब तक चलेगा सर? प्रेस मीडिया में नवाब भाई ने सारे अपने जितने भी पूरी तरह से प्रेस मीडिया में मैंने पर अभी आप कह रहे थे भोसले जी की प्रेस के ऊपर डालने से कुछ नहीं होता। एक सेकंड भोसले जी, अभी आपने 2 मिनट पहले कहा कि प्रेस मीडिया में, आपने बोला 2 मिनट पहले कि प्रेस मीडिया में आरोप डालने से कुछ नहीं होता, अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर वो आरोप डालना चाहिए। अब आप कह रहे हैं प्रेस मीडिया में। सर अभी आप छोड़ दो भोसले साहब, अभी आप ये झूठे आरोप लगाना छोड़ दो। गलती है नवाब भाई की, उनको पूरे नेशनल टीवी पे आके देश से माफी मांगनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है भोसले जी मान लीजिए पर्सनल बैटल हो गया ये। भोसले जी मान लीजिए पर्सनल बैटल हो चुका है, उनको ये सब चालू रखना चाहिए। इसको चालू रखना चाहिए भोसले साहब, आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर। अभी नवाब के पार्टी के नेता है ना, कौन पार्टी जी आप ही के पार्टी के नेता है। अरे कौन पार्टी के नेता है सर? वही आर्यन खान को पकड़ के लाते हैं, वही एनडीपीएस और एनसीबी का ऑफिस चलाते हैं, और आप हम लोग पे आरोप लगा रहे हैं। सर गोस्वामी जी या वो है, अगर वो हमारे पार्टी के नेता है, एनसीबी का दफ्तर चलाते हैं, तो आप सबूत रखिए ना कोर्ट में जाके। सिर्फ मीडिया पे झूठे सवाल है, वो विटनेस है। क्या विटनेस कोई आदमी नहीं हो सकता? फ्लेचर पटेल, काम किया। फ्लेचर पटेल डिबेट में आए। फ्लेचर पटेल अब डिबेट में आएंगे, तब से सुने थे। फ्लेचर पटेल के ऊपर भी आरोप लगाए थे। एक्स सर्विसमैन है फ्लेचर पटेल, हिंदुस्तान की आर्मी में सर्व कर चुके हैं फ्लेचर पटेल। अब भोसले जी मैंने आपको समय दिया, पूरा समय दिया, प्लीज वो अभी तक डिबेट में नहीं आया, उनको बोलने दीजिए। भोसले जी आपने अपनी बात रखी ना, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास। फ्लेचर पटेल को बोलने दीजिए। फ्लेचर पटेल, एक्स सर्विसमैन फ्लेचर पटेल, सब फ्लेचर पटेल जिसने इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस करी, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि वो बॉम्बे के अंदर टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेचर पटेल, ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है समीर वानखेड़े के खिलाफ? और आज जब आर्यन खान के वकील ने अपने आप को पूरी तरीके से डिस्टेंस कर लिया ये आरोपों से, फ्लेचर पटेल कैसे देखते हैं आप इसको?
फ्लेचर पटेल तुरंत वापस आने वाले हैं। मोहित कंबोज मेरा एक सवाल का जवाब जो मैं 5वीं बार पूछ रहा हूं कोई नहीं दे पा रहा है। मेरे एक सवाल का जवाब मोहित कंबोज कोई नहीं दे पा रहा है। मैं वो वापस से भोसले जी और मोहित कंबोज से पूछूंगा। फ्लेचर आ गए आ रहा हूं। भोसले जी और मोहित कंबोज, फ्लेचर ने अभी तक नहीं बोला इसलिए फ्लेचर क्या। फ्लेचर पटेल, क्यों ये निजी आरोप समीर वानखेड़े की फैमिली पे लगाया गया? फ्लेचर पटेल, क्यों इस केस का राजनीतिकरण किया गया? क्यों नवाब मलिक जी को इतनी दिक्कत हो गई इस केस से, और आपको क्यों ड्रैग किया इससे? फ्लेचर पटेल, फ्लेचर सर आपका शायद नेटवर्क इशू बहुत है, बोलिए। आई विल स्टिल रिप्लाई। आई होप घुमाने से अच्छा, लेट्स बी वेरी फोकस्ड कि केस क्या है। एक इंसान वो छोड़ फ्लेचर जी आपका कनेक्शन थोड़ा वीक आ रहा है। फ्लेचर जी माफी चाह रहा हूं, मैं आपसे इतनी ज्यादा बात करना चाहता हूं पर आपका कनेक्शन जो है काफी वीक आ रहा है। मोहित कंबोज और कपिल मदान। मोहित कंबोज जी मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ ध्यान। मोहित कंबोज जी सुनिएगा। मोहित कंबोज जी पैरा 4 जो एफिडेविट एनसीबी ने सबमिट किया है, कपिल मदान जो एडवोकेट है उसके हिसाब से there are being attempts made to tamper with the ongoing investigation with a malified attempt to derail the same. This is evident from the contents of 23rd October 2021 by Prabhakar Sel. ये मैं कह रहा हूं कि अब एनसीबी आरोप लगा रहा है और एनसीबी ने कोर्ट में सबमिट किया है कि इन्वेस्टिगेशन को डीरेल किया गया। अगर ये इन्वेस्टिगेशन इतनी सिंपल थी जिसके अंदर कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता तो कैबिनेट मंत्री खुद खुल के नहीं आते। महाराष्ट्र की सरकार इसके अंदर पार्टी क्यों बन रही है कपिल मदान, और सिर्फ एक ही एक्यूज के लिए क्यों पार्टी बन रही है कपिल मदान? और फिर मोहित कंबोज आएंगे। कपिल मदान, देखिए आपको ये संदर्भ में देखना है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोर्ट में जाके कंप्लेन कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन को डीरेल किया जा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन डीरेल की गई है, अगर कोई विटनेस जाने की कोशिश की जा रही है, आप अगर कोशिश की जा रही है तो आप मुकदमा दर्ज करें। अगर कोई एविडेंस के साथ टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज करें, आपके पास पावर है। आप ये एफिडेविट इसलिए फाइल किया, ये बहुत क्लियर है, पब्लिक डोमेन में है कि एक पैसे का एक्सटॉर्शन एंगल इसके अंदर है। और वो एक्सटॉर्शन एंगल को अगर आप इस संदर्भ में देखेंगे कि जो विटनेसेस थे, जो कपिल मदान ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। कपिल मदान ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, मुझे कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। मोहित कंबोज, प्रदीप जी, देखिए बात बहुत सिंपल है कि नवाब जी के जो दामाद थे जो 8 महीना अंदर थे, जब उनका केस ट्रायल में चलेगा, ट्रायल के चलने के वक्त वो ऐसा एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि एनसीबी ने केस गलत किया और एनसीबी ऐसा गलत केस और ऑफिसर्स गलत केस महाराष्ट्र में करते आ रहे हैं। ये एक सिंपैथाइज और एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने दामाद को आगे चल के बचाने के लिए, जो पीछे 194 केजी गांजा के साथ अरेस्ट हुए थे। भोसले जी, मेरा ऐसा मानना है ये पद का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। सिर्फ कपिल जी, भोसले जी जवाब देंगे। भोसले जी जवाब देंगे। जी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और राष्ट्रीय एजेंसी और ऑपोजिशन के खिलाफ सिर्फ ये वार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और देश में एक ड्रग माफिया, ड्रग सिंडिकेट के साथ खड़े होकर बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और मेरा तो भोसले जी यूथ है, ऐसा एक रिक्वेस्ट है कि वो नवाब भाई को समझाए कि कृपया करके ऐसा ना करे। बहुत ही गलत मैसेज महाराष्ट्र की जनता को जा रहा है। भोसले जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं और आपको भी 10-15 सेकंड का मौका दे रहा हूं, उसके बाद मैं एविडेंसेस को दिखा दूंगा। भोसले जी, कास्ट डॉक्यूमेंट दिखाया, उसके बाद ओरिजिनल कास्ट डॉक्यूमेंट समीर वानखेड़े ने दिखाया, वो आपने जो दिखाया वो सच नहीं साबित हुआ। आप इस केस को एक पर्सनल फाइट बना चुके हैं। मान लीजिए ये पर्सनल फाइट है, नवाब मलिक ने इसको पर्सनल बैटल ले लिया है क्योंकि उनके सन इन लॉ को कुछ समय पहले समीर वानखेड़े और एनसीबी ने जेल के अंदर भेजा था। 6 महीने तक वो जेल रखे थे, तो ये पर्सनल बैटल हो चुका है। देखिए, नवाब मलिक की जो दामाद थे उनपे केस हुआ, वो 6 महीना अंदर रहे, केस की चार्जशीट फाइल हो गई और चार्जशीट फाइल होने के बाद में उनके पास जो भी मटेरियल पकड़ा गया था वो कॉन्ट्राबैंड या गांजा नहीं था, ऐसा समीर वानखेड़े जो एजेंसी के हेड है वो एनसीबी एजेंसी के चार्जशीट में कोर्ट में फाइल।
तो एक तो चीज साफ होती है कि सिर्फ वो नवाब मलिक के दामाद है इसलिए उनपे केस दाखिल किया गया था, सिर्फ उसी के लिए उनको अंदर डाला गया था। मोहित कंबोज, जबकि उसमें समीर खान जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर भी नवाब मलिक मोहित कंबोज, और नवाब मलिक देखिए अभी वो बेल का ऑर्डर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है भोसले साहब को बेल का ऑर्डर पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं बंद कर 18 पेज का ऑर्डर है, वो 18 पेज का ऑर्डर पढ़ेंगे तो मैं क्या कोर्ट भोसले साहब एक बार अगर आप वो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, 18 पेज का कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है 194। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ सर, जिस कोर्ट ने उनको बेल दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसा किधर भी मेंशन नहीं है। अगर आपके पास ऐसी चार्जशीट की कॉपी है तो आप बताइए, आप आपके पास तो मैं भिजवा देता हूँ। सर भिजवा दीजिए, आप चार्जशीट की कॉपी शेयर कीजिए। नहीं रहेगा तो मैं भिजवा देता हूँ सर, आप शेयर कीजिए चार्जशीट की कॉपी। चलेगा सर आप शेयर कीजिए भोसले साहब, वहाँ पे मालूम पड़ा। अरे आप बिल्कुल शेयर कीजिए, कहाँ लिखा है, नहीं तो मैं आपको कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी शेयर करता हूँ जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि वो एक्यूज्ड है और वो एक्यूज होने के कारण मुंबई तक छोड़ के नहीं जा सकते हैं। एक 11 पॉइंट उनके ऊपर शर्तें रखी गई। मैं इस वक्त जाते जाते भोसले जी और मोहित कंबोज जी और कपिल मदान जी, मैं जाते जाते मैं एविडेंस दिखाना चाहता हूँ। एविडेंस के साथ छेड़खानी की जा रही है। मैं इस वक्त एविडेंस दिखाना चाहता हूँ। चैट्स दिखाएंगे हम सबसे पहले। ये चैट्स आर्यन खान और डिपार्टमेंट को, मोहित कंबोज जी, मैं चैट्स दिखाना चाहता हूं। ये चैट्स आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच की चैट्स है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप देखिए किस तरीके से जो चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। आर्यन पूछ रहे वीड, उसके बाद ये कह रही हैं ठीक है, उसके बाद आगे चलकर अगर आप देखेंगे और आगे इन चैट्स को दिखाया जाए और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये चैट्स है, इससे मतलब साफ है कि ड्रग्स की जो बातचीत है ये आम बातचीत है ड्रग्स की, इसमें कोई अभी की बातचीत नहीं है। दोस्तों मुख्य मुद्दा मैं क्या कह रहा हूं, मुख्य बात मैं ये कह रहा हूं कि अब ये केस बेल नॉन बेल कर आया ही नहीं, ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने की कोशिश की जा रही थी और ये एक पर्सनल फाइट बन चुकी है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के द्वारा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर एक इंडिपेंडेंट विटनेस के एलिगेशन के हिसाब से समीर वानखेड़े के ऊपर एक इंक्वायरी होती तो फिर दूसरे इंडिपेंडेंट विटनेस के एलिगेशन के हिसाब से नवाब मलिक जी के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए अगर लॉ का प्रिंसिपल सेम है? ये देश की जनता पूछ रही है। मेरे साथ आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जनता का मुकदमा।